हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 8 फरवरी 2026 को हुए सीटेट एग्ज़ाम की पेपर 1 की सीडीपी की एनालिसिस की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2026 के सीटेट पेपर 2 की एनालिसिस करेंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित आपकी जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं वो आपको हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किस में किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए बी सी डी चारों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की सिफारिश करती है। क्वेश्चन नंबर 5, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन और रीजन से पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 भी असर्शन और रीजन का है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी असर्शन और रीजन का है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 11 भी असर्शन और रीजन से पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार छोटे बच्चे की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अहंकार की नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमसे पूछा गया था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 14 भी असर्शन और रीजन का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिज्म। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन और रीजन का था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वृद्धि में तेजी यानी कि ग्रोथ स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी सही है, यानी कि अपनापन और सुरक्षा जहाँ महसूस करता है बच्चा वहाँ वह सीखने के लिए अधिक मोटिवेटेड महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ्य योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 ए और सी सही हैं, यानी कि विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पठन वैकल्यता। क्वेश्चन नंबर 23 असेसन और रीजन का पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24 विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, तब बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी असेसन रीजन का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 27 समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये लेबाइकोस्की से पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आलम्बन या फिर स्कैफोल्डिंग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। तो आपने ये सारे क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे, आपका कितना स्कोर सही हुआ ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी की आपकी जो भी पिछली वीडियो थी उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो भेज दिए जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।